साथियों नमस्कार। सरलीकरण का पार्ट है 5। सरलीकरण जो आपकी मैथ की प्रश्नावली है उसमें सेकंड प्रश्नावली चल रही थी। मैथ में संख्या पत्ती अपनी हो गई थी। सरलीकरण है और सरलीकरण का पार्ट है 5। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है 7/9 बराबर 42/x। 7/9 है, यहाँ आपको बराबर दे रखा है 42/x। बराबर में जब संख्या हो तो अंश से अंश कट जाता है। 7 से 6 बार x की वैल्यू अब आपकी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई 9 गुणा 6, 9 6 की 54। x की वैल्यू यहाँ पे आपको निकल कर आई है 54। ठीक है, जब बराबर में संख्या हो तो अंश से अंश और हर से हर कट जाता है। अगला प्रश्न है आपका हल करो। प्रश्न दे रखा है हल करो 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 बटे में दे रखा है 10 गुणा 9। देखो 2 की पावर 2 है, 2 गुणा 2, 3 की पावर 4 है, 3 को 4 बार कर दो। ठीक है, उधर 5 की पावर 2 है। ठीक है, 5 गुणा 5 बटे में आपको दिया गया है 10, तो 10 को मैं 2 गुणा 5 लिख दूं और 9 को 3 गुणा 3 लिख दूं। ठीक है, खोल के लिख दिया। 10 को 2 गुणा 5 कर दिया 10 होता है, 9 को 3 गुणा 3 कर दिया। 2 से 2 कट गया, 5 से देखो ये 5 कट गया और ये 2 3 से ये कट गया 2 3। अब बच गया आपका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसको कैलकुलेशन करना है, गुणा करना है। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। ये आपका आया लास्ट में कट पिट के आंसर कितना आया 90। तो इसको हल करने के बाद आपका क्या आएगा 90। अगला प्रश्न है 4/11। ये भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा कर देंगे तो संख्या है जो ये चेंज हो जाएंगी। 5/22 की 22/5 हो जाएंगी। अगला गुणा है सेम लिख दो जो दे रखा है वो। बाकी अब काटने का काम बच रहा है। कट जाएगी 11 से ये कट जाएगी कितनी बार 2 बार। 4 से इधर ये 4 कट गया, 5 से 5 गया, खेट खत्म। लास्ट में निकल के कितना आया 2। ठीक है, वही है सरलीकरण है। तो सरलीकरण में तो भाई ऐसे ही प्रश्न आएंगे, जोड़ गुणा बाकी वाले। इधर देखो गुणा करवा रखा है, इसमें पॉइंट का खेल है। गुणा ये है, एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा। ठीक है, फिर अब देखो पॉइंट, यहाँ 2 संख्याओं पे पॉइंट है, यहाँ एक पे 3 संख्याओं पे पॉइंट है। तो भाई 3 बढ़ाओ, इसको अपनी तरफ से 0 बढ़ाओ। अगर कमी पड़ रही है तो 3 संख्याओं पे पॉइंट हो गया। ये आपका आंसर है 0.001। ठीक है, पॉइंट में अगर आपको कमी पड़ रही है तो 0 आपको लगानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है ये आपका, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये आपका प्लस का है। सबसे पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ दो या फिर इनको घटा लो। यहाँ से ये घटाएंगे तो 0.25 में से 0.15 घटाएंगे तो ये आपका 0.1 बचेगा। इधर आपका 0.6 है तो इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 0.7। ठीक है, कितना आएगा 0.7। ये आपका आंसर। पॉइंट का खेल है। देखो सारा आपको जो एसएससी और आर्मी में है क्या पूछते हैं, 2-3 प्रश्न तो बिल्कुल इजी लेवल पे आते हैं कि जो आपको या तो पॉइंटों में अड़ जाएंगे या फिर कैलकुलेशन में अड़ जाएंगे। बिल्कुल आप ये सोचोगे कि प्रश्न मेरे को आता है और आप जब कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आप हो सकता है उसमें जल्दबाजी में कर दो गड़बड़ी। ये x बराबर 1 दे रखा है, 2x है, 2 को 1 से गुणा कर दिया, +3 है, ये 2 हो गया, यहाँ पे +3 कितना आ जाएगा 5। देखो बिल्कुल इजी था, x की वैल्यू x की जगह रखनी थी। ठीक है, अगला है यदि गोलियों की कुल वजन, गोलियों का कुल वजन 20 किलो है। क्या है, कुल गोली आपके पास 20 किलो की है और एक गोली का वजन कितना है 40 ग्राम। तो गोलियों की संख्या 20 किलो है तो इसको ग्राम में बदल लो, क्योंकि एक गोली ग्राम में दे रखा है वजन। एक क्यों, 1 kg या 1 किलो बोलते हैं जिसको, उसमें 1000 ग्राम होता है। 1000 से गुणा कर दिया और एक गोली का 40 है, 20 से कर दिया 2 बार, 2 से कट गया कितने बार 500 गोली है बैग में। यदि कुछ जो भी संख्या है उसमें 500 गोली। पिछले पार्ट में भी ये प्रश्न आया था, उसमें बैग दे रखा था, इसमें सीधा दे रखा है। यदि संख्याओं का योग 97 तथा अंतर 37 तो उनका गुणनफल। यहां से आपको संख्या निकालनी पड़ेगी, छोटी और बड़ी संख्या। सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लो। बड़ी संख्या निकालने के लिए योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा, पिछले पार्ट में आपको समझाया है। छोटी संख्या निकालने के लिए योग और अंतर को घटा के, क्या करके घटा के 2 का भाग देना पड़ेगा। वहां 97
और 37 जोड़ो, कितना हो जाएगा 134। 134 में आप 2 का भाग देंगे तो यह आएगा आपका, कितना निकल के आ जाएगा 67। कितना निकल के आ जाएगा 67। यहाँ आप 97 में से 37 घटाओ, 60 आएगा। 60 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, बड़ी संख्या आपकी 67 है, छोटी 30 है। गुणनफल पूछा है तो दोनों को यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, गुणा। 0 आ गया। 3 से 7 या 21, एक हासिल आपकी 2, 6 या 18 और 2 20। ये आपकी गुणा करने पे इनकी लाड लो कितने आ गई मेरे दोस्तों 2010 गुणा करने के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 9 है, ऐसी दो संख्या हैं जिनको आपस में जोड़ने पे तो 9 आ रहा है और गुणा करने पे आ रहा है कितना 20। ये गुणा है, जब इनके बीच कोई चिन्ह हो तो गुणा हो है, ये गुणा में ही आती है। ठीक है, जोड़ने पे तो 20 आ रहा है, जोड़ने पे तो 9 आ रहा है, गुणा जोड़ने पे कितना आ रहा है 9 और गुणा करने पे 20। तो ऐसी संख्या 4 और 5 हो जाएंगी। ठीक है, 5 और 4 9 और 5 चौका 20। तो पूछा है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ये आपका 16 हो जाएगा 4 का, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 और 16 यहाँ पे आ जाएगा कितना 41। कितना आ जाएगा 41। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 41। अगला है वही है, दोनों को जोड़ने पे तो कितना आ रहा है 11 और गुणा करने पे 28। देखो 7 और 4, 7 और 4 वही है ए स्क्वायर, 7 7 49 और 4 चौक 16। 7 का स्क्वायर 49, 4 का, इसको आप जब करोगे तो ये निकल के आएगा कितना 65। योग करेंगे तो किसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला है 4/8 और 7/8 तथा 4/9 का गुणनफल गुणा करवा रहा है। कुछ नहीं है, संख्या सेम लिख दो, डिक्टो जो दे रखे गुणा का चिन्ह लगा दो। ठीक, इधर आपका 4/9, जो संख्या कट रही है उसको काट लो। 4 से कट गई 2 बार, 2 से कट गया कितना 4, 2 बार, 2 से कट गई 4 बार। ऊपर आपका 7 है, नीचे 9 चौक 36 है। ये आपका आंसर कट पिट के 7/36, 7/36 ही आपका आंसर है। ठीक है, अगला है एक कैंटीन को प्रतिदिन 14 दर्जन अंडे, मतलब कि दर्जन में 12 नग होते हैं, जो 14 गुणा 12 करेंगे प्रतिदिन, एक दिन 14 गुणा 12, इतने अंडों की आवश्यकता होती है कैंटीन को। तो बताओ 7 सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई 7 दिन। तो 7 सप्ताह में कितने दिन हो गए 49 दिन, 49। तो 14 गुणा 12 ये एक दिन का है, इसको 49 से गुणा करेंगे तो 49 दिन का आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने का खेल है। 12 गुणा 14 ये हो जाएगा 140 और 14 दूनी 28, 168। 168 को आप 49 से गुणा कर दो। 0 9 छकी 54, अस्सी आपकी 5, 9 एकम 9 और 5 14। ठीक, 5 काट दो अब यहाँ से। 0 6 चौका 24, अस्सी आपकी 2, 4 एकम 4 और 2 6, 0 4 8 6 और 1 7, कितना आएगा 6 और 1 7। तो कहीं ना कहीं गुणा करने में गड़बड़ी करिए अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो। ये 168 था, यहाँ गड़बड़ी हो गई। ठीक है, 14 को आप 12 से गुणा करेंगे तो मैंने 160 लिख दिया, बोला तो 168 ही था। ये 49, अब गुणा करो दोबारा। 8 नाम 72, दुआ असिल 7। ठीक है, 9 छकी 54 और 7 61, असिल 6, 9 एकम 9 और 6, 9 और 6 दोस्तों कितना हो गए 15, कितना हो गया 15। 8 चौक 32, असिल 3। ठीक है, 6 चौका 24 और 3 27, 24 और 3 27 का 7, असिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक, 2 3 7 और 5 12, असिल 2। ठीक है, उसके 7 और 5 12, 12 का 2, असिल 1 है यहाँ पे। 6 और 1 7 और 1 8, 8232,
8,232 केलों की आवश्यकता है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, जैसे मेरे से भी होगा, बोलने में तो 168 बोल दिया लेकिन लिखने में 160 ही लिखा। ठीक है, 35 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज और 20 रुपए प्रति किलो की दर से 35 रुपए प्रति किलो की दर से बोल रहा है कि 35 रुपए 1 किलो की रेट है, 3 किलो प्याज है, 20 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल है, तो मूल्य पूछ रहा है सबका। तो 35 को 3 से गुणा कर दो, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा 20 को 2 से, यहाँ 35 से 3 किलो प्याज ले रहा, यह आपका 105 और 40, 145 हो जाएगा टोटल उनका मूल्य। ठीक है, 3 किलो प्याज और 2 किलो चावलों का। अगला है 4a³ प्लस 1 है, 4a³ प्लस 1 है बराबर 501 है, 501 है। ठीक है, यहां से आप प्लस 1 है, प्लस 1 को पक्षांतन करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, प्लस का था तो माइनस का हो गया, बचा कितना 500। अब 4 को पक्षांतन कर दो, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। 4 का भाग देंगे तो 125 आया। ठीक है, एक ही क्यूब, एक की क्यूब यहाँ पे 125 आया, एक की क्यूब ये जो 5 की क्यूब होती है 125, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आगे निकल के 5। ठीक है, एक का मान पूछा, एक का मान कितना आ गया 5। अगला प्रश्न है 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य, लिख लो इसको, 2 टेबल प्लस 3 चेयर का मूल्य 7200, सॉरी 7000। ठीक है, जो दिया है वो सेम लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया। ये अगला कह रहा है 3 टेबल तथा 2 कुर्सियों का मूल्य, 3 टेबल, 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य कितना दे रखा है प्रश्न में, 8000। जो दिया गया है सेम लिख दो उसको। पूछ रहा है एक टेबल का मूल्य ज्ञात करो, किसका, एक टेबल का। देखो यहां से टेबल का मूल्य निकालना है तो आपको चेयर हटानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, यहां से चेयर माइनस करनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई संख्या से गुणा करो कि दोनों ये सेम हो जाए। इसको मैं 2 से गुणा कर दूं और इसको 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा करूंगा 6 चेयर हो जाएंगी, 2 से गुणा करूंगा 6 चेयर हो जाएगी। ये देखो गुणा करने के बाद आपका आएगा 4 टेबल प्लस 6 चेयर, उधर आपका 14,000 हो जाएगा, 2 से गुणा, सबको 2 से गुणा कर रहा है। ठीक है, इधर 3 से गुणा कर रहा है, टेबल हो जाएगा 3 तिया 9 टेबल, इधर आपका 3 दूनी 6 चेयर और 8 तिया 24,000। ठीक, अब इसके चिन्ह चेंज करने हैं, ये प्लस की है माइनस की कर दो, ये माइनस की हो गई, ये माइनस की। देखो प्लस माइनस कट गया, 6 चेयर से 6 चेयर माइनस होगी, यहाँ आपका बचेगा, घटाओगे तो माइनस की 5 टेबल। ठीक, इधर आपका बचेगा माइनस का 10,000, कितना बचा, माइनस का 10,000। तो जो माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर में है, टेबल 10,000 में आप 5 का भाग दे देंगे, 5 गुणा में है, तो जो टेबल की रेट आई है निकल के कितनी आई है, लाड़ दो यहाँ पे 2। अच्छा, टेबल पूछा है तो चेयरों को मैंने यहाँ से माइनस किया है, हटाया मतलब काटा है, तो टेबल की रेट कितनी आ गई, 2,000। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे 1 है, और पूर्ण की पूछे तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछे तो सबसे छोटी वर्ग संख्या है 1 का 1 होती है, सबसे छोटी घन संख्या पूछे तो 1 ही होती है, 1 का घन और वर्ग 1 ही होगा, तो 1 पे पावर कितनी भी आ जाओ 1 रहेगा। अगला है 3 घंटे 45 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करवा रहा है, मतलब सेकंड बना रहा हूं, 3 घंटे में 180 मिनट हो गई प्लस 45 मिनट ये है, कितनी हो जाएगी 225 मिनट है। इसको 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड आ जाएगी 0, 6 पंजू 30, असिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, असिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आपकी 13,500 सेकंड आ गई। 3 घंटे और 45 मिनट में 13,500 सेकंड होती है। 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 18 केले आते हैं। 4 रुपए में कितने केले आ रहे हैं, 18 केले। नहीं, पर्सन देखो लैंग्वेज
ये तो गड़बड़ी है। 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से तो 18 केलों का मूल्य पूछ रहा है। मतलब दर्जन में कितने हो गई? 12 नग। 12 नग आपके आ रहे हैं कितने? 4 रुपए के। तो एक नग है जो केलों का आएगा 4/12। ठीक है। 18 नग है। 18 नग 4/12 गुणा 18। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6 रुपए के केले बन गए। ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो, लैंग्वेज का ही है। ये 4 रुपए प्रति दर्जन दे रखा था। 4 रुपए प्रति दर्जन मतलब 4 रुपए के 12 आते हैं। के हिसाब से 18 केलों का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है। अगला, एक संख्या का एक वर्ग अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता। मैंने पहले भी आपको बताया गया है, जो वर्ग संख्या होती है उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं मिलेगा आपको। 2, 3, 7 और 8। तो इसमें देख लो कौन सा है? 3। 6 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 4, मतलब 2, 3, 7, 8 के अलावा आपको सभी संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है। और घन संख्याओं में सारी होती है। अगला है, देखो 3x है पावर 3 है बराबर 375। 3x मतलब 3 जो गुणा में है उसको अपन भाग में कर देंगे। x की क्यूब है, 375 में 3 से भाग दिया, आ गया 125। x क्यूब 125। x क्यूब ये 5 का क्यूब होता है 125। क्यूब से क्यूब कट गई, x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 5। x का ही मान पूछा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 520 में छोटी से छोटी संख्या का योग करने पर संपूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको 520 से बड़ी वर्ग संख्या पता होना चाहिए। 520 से बड़ी बड़ी वर्ग संख्या 529 होती है। तो 520 में कितना जोड़ेंगे आप? 9। कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जो 520 है, जो वर्ग संख्या है आपका 23 का, कितने का है? 23 का वर्ग होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/4 छात्र रंजीत हाउस में, 3/20 छात्र शिवानी हाउस में पढ़ते हैं। तो बाकी बचे 18 छात्र चंद्र हाउस में पढ़ते हैं। तो कक्षा में कुल छात्र कितने? तो सबसे पहले इनका योग कर लो। 1/4, 3/10 और 3/20। ये उसमें दे रखा है, मतलब 1/4 है और बाकी का 18 दे रखा है, बाकी काट के। ठीक। इनका योग कर लो। एलसीएम क्या आएगा? प्लस माइनस में हमेशा एलसीएम लेके 4 से भाग दिया 5 बार, 10 से 2 बार दिया तो 6 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे तो इधर आपका 20 का 1, 3 का 3 रहेगा। देखो 6 और 5 11 और 3 14। 14/20 मतलब 20 में से 14 छात्र तो इनमें है, प्रताप हाउस, रंजीत हाउस और इस इनमें शिवानी हाउस में। बाकी के जो इसमें से बच रहे हैं, मतलब 20 में से 14 तो ये है, तो 20 में से कितने बच गए? 6/20 छात्र हैं जो आपके उसमें है, किसमें? चंद्रगुप्त हाउस में। ठीक है। तो 6/20 बचा, 18 के बराबर हो गया। 6 से कट गया 3 बार, 20 दिए 60। तो जो कक्षा थी उसमें कुल कितने छात्र हैं आपके पास? 60 छात्र। ठीक है। यहाँ आपका सरलीकरण है जो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सरलीकरण है जो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको डेली प्रत्येक दिन हर प्रश्नावली, जो भी आपका एसएससी एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, इन सभी में आपको बहुत ही सहयोग करेगी। ठीक है। तो बिल्कुल आपको जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा काम है जीरो से हीरो बनाना। क्या काम है? जीरो से हीरो बनाना। जय हिंद, जय भारत।